नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यूपी किड्स वेल एजुकेशन में। आज चलती है कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास ए सॉल्व करेंगे। आपके सवाल ए में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना। हम परिमेय संख्या का मतलब क्या? पी बटे क्यू के रूप में हमें प्राप्त करना है। तो हमें इन भिन्नों को हमें सॉल्व करना है और हमें एक इसका आंसर प्राप्त करना है, और जो प्राप्त होगी वो हमारी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या जानते हो आपको, पी बटे क्यू के रूप में कोई भी चीज प्राप्त हो जाती है हमें, तो परिमेय संख्या है। जहां पर क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? जी हमारी हो जाएगी एक परिमेय संख्या। अब इसको देखते हैं, अब इसको परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। तो बच्चों जी अंदर तो माइनस के 2 हो जाएगा, जी कोष्टक के बाहर निकलेगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस क्यों होगा? 4/5 हो जाएगा आपका। और जी माइनस का है ये माइनस 6/7। अब बच्चों देखते हैं कि सभी माइनस के हैं। अब 3, 5, 7 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लासा लेंगे। तो लासा देखते हैं आपको, जे भी अभाज्य संख्या है, जे भी हमारी अभाज्य संख्या और 7 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो जो इनका लासा आएगा तो हम तीनों संख्याओं का हमारा लासा आएगा। 3 5 15, 15 7 हमारा 105 हमारा लासा आएगा। अगर हम 3 का भाग इसमें करते हैं, 3 का भाग 105 में करते हैं तो कितना आएगा? हमारा 35 आएगा। 3 3 का 9 और 3 5 15, तो कितना आएगा? हमारा 35 आएगा। 2 गुणे हमारा 35 माइनस से चिन्ह है तो 4। अब हम 5 का हम अगर भाग करते हैं इसमें तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार जाएगा। माइनस के 6 गुणे 7 का हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? हाँ 15 7 105, 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? हमारा 15 बार। अब इसको 35 दूनी हमारा 70 हो जाएगा। माइनस की 70 माइनस 21 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 84 आ जाएगा हमारा। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, या 21 चौके 84 हो जाएगा। अब 6 का गुणा 15 में करेंगे तो माइनस 6 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 6 का 90 आ जाएगा हमारा बच्चों। और बटे में हमारा कितना लिखा है? 105 लिखा है बच्चों। अब इनको जोड़ लें, क्योंकि जे भी माइनस संख्या, जे भी माइनस की संख्या, तो हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 9 और 8 17 और 17 और 7 24, तो माइनस के 124/105। अब बच्चों देखते हैं कि ये हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से नहीं कटेगा, जे भी नहीं 3 से कटेगा। अब ये कट नहीं रहा तो जे हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा आपका। अब बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या? इन दोनों संख्याओं के बीच में ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है। अब बच्चों भाग का चिन्ह लगा तो पहले क्या करेंगे? हम जो बड़ा कोष्टक के अंदर जो संख्या रखी है हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। जी ब्रैकेट वाली मतलब जो कोष्टक के अंदर संख्या होती है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस जोड़ को सॉल्व करेंगे, फिर घटाने का सॉल्व। जी हमारे इस सॉल्व करने का हमारा सरलीकरण का नियम होता है कि पहले हम छोटे कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, फिर नहीं छोटे कोष्टक को, फिर मंझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुणा के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद धन के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ऋण के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा माइनस ऊपर चले जाओ तो माइनस के 2/3 प्लस के 1/4। इसको सॉल्व करें जी हमारा चलता ही जाएगा। अब 3 और 4 का हम लासा लेंगे, कितना आएगा बच्चों? जी आएगा हमारा 12, और 4 बार 3 का भाग करेंगे 12 में तो 4 बार जाएगा। प्लस का चिन्ह है, 4 का गुणा करेंगे तो 3 बार जाएगा। कितना आ गया? 4 दूनी 8, कितना आएगा? माइनस के 8 प्लस के 3/12। अब जी हमारा 5, 8 में से 5 जाएंगे तो कितनी आएगी? माइनस के, जी बच्चों हमारा चल ही रहा है, इसको नहीं छोड़ना है, भागे 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 5/12। अब जी कोष्टक के अंदर और भागे 2। अब इसके बटे में क्या मान लेंगे? हम 1 मान लेंगे। हम पिछली वाली में आपको बताया था कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। तो माइनस के इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5/12/2/1। पास का गुणा हो जाएगा, दूर का गुणा हो जाएगा, तो इसमें कितना है? माइनस के 5 गुणे 1/12 गुणे 2। तो ये हमारा बच्चों आंसर कितना? 5 एकम 5 माइनस के 5/12 दूनी 24। जी हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। बड़ा कोष्टक है बच्चों, छोटे कोष्टक के माइनस 3/5 गुणे 35 बटे माइनस के 12 बड़ा कोष्टक भागे 1/4।
14। तो हमने पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो बड़े इसको छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, माइनस और माइनस का भाग हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अंश में लिखा है जी अंश में लिखा है जी, हर में लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो परिमेय संख्या का गुणा हो रहा है या दो जब भिन्नों का गुणा होता है तो अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3 गुणे 5 35 बटे माइनस का गुणा हो तो माइनस बाहर है, 5 गुणे 12 भाग, इसके भाग का चिन्ह 1/14 चल ही रहा है हमारा। अब देखते हैं माइनस माइनस हमारा, ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। अब देखते हैं ये कट रहा है, 5 सते 5 एकम 5 5 सते 35 और 3 एकम 3 और 3 चौके 12 आ रहा है हमारा। अब देखते हैं बच्चों ऊपर कितना बचा, ऊपर हमारा 7 बटे नीचे कितना बचा, 4 बचा है हमारा। अब बच्चों देखते हैं इसके नीचे भाग का चिन्ह है इन दोनों के, तो इन दोनों के भाग लगा लेते हैं। अब बच्चों अब इसको सॉल्व करें, 7/4 भागे 1/14। अब इसको सॉल्व करें, ऊपर ऊपर का गुणा पास पास का गुणा हो जाएगा और दूर दूर का इसका गुणा, पास पास के साथ पास का गुणा और दूर दूर के साथ दूर का गुणा हो जाएगा। तो 7 गुणे 14/4 गुणे 1 हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों इसमें कट रहा है, तो 2 सत्ते 14, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, बाकी तो अब कट नहीं रहा है बच्चों। तो 7 7 गुणा 7 7 49 हो जाएगा बच्चों, और 2 एकम 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब इसमें देखते हैं बच्चों कि इसका सवाल नंबर चौथा क्या कर रहा है। चौथा कह रहा है हमारा कि बड़े कोष्ठक के अंदर माइनस के 5/9 माइनस 1/-3 बड़ा कोष्ठक गुणा करना है 2 का। तो पहले हम कोष्ठक के अंदर की संख्या सॉल्व करते हैं। तो अगर प्लस और माइनस ये भाग में है या भाग में कर लो तो इसका होगा, तो ये प्लस की जाए, माइनस के 5/9 ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे है जो ऊपर है तो भाग हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे और गुणा आपका चल ही रहा है 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा लास्ट 9 आएगा, क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 एकम 9 एकम 9, तो एक बार गया 5 गुणे 1, अब 3 तिरका 9 प्लस 1 गुणे 3, क्योंकि 3 बार गया है, गुणे 5/12 हमारा चल ही रहा है ये वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5 प्लस 3/9। अब इसको बच्चे सॉल्व करेंगे हम, कितना सॉल्व करें तो 2 आएगा, 3 5 में से देंगे 2 जाएगा, माइनस के 2/9 गुणे 5/2 ये आ गया आपका, क्योंकि अभी सॉल्व हो गया। अब इसको काट सकते 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब बच्चों ऊपर करते हैं तो 5 एकम 5, तो माइनस के 5, क्योंकि माइनस हमारी संख्या है, और 9 एकम 9, जी बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों इस सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, माइनस के 12/7 और 13/5 के योग में, मतलब इन दोनों का योग पहले योग करना है, मैं उनके अंतर से, मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर करना है कि गुणा कीजिए, मतलब उन दोनों का गुणा करना है। पहले इसको जोड़ करके और फिर इसको घटा करके जो हमें संख्या प्राप्त होगी या जो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होंगी उन दोनों परिमेय संख्याओं का हमें गुणा करना है, वही हमारा उत्तर होगा। अंतर से गुणा, मतलब योग और अंतर से गुणा कीजिए, मतलब उनका योग भी निकालने लगा है और उसका अंतर भी निकालना है, फिर उसका गुणा भी करना है। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा उन दोनों संख्याओं का गुणा करके हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब देखते हैं पहले इसका योग ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, योग लिख लेते हैं। क्या करने, योग बराबर माइनस के 12/7 प्लस 13/5। अब 7 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा हमारा, 35 आएगा। तो अब 7 का भाग 35 में का 7 पना 35 आएगा, कितनी बार गया, 5 बार गया। तो माइनस के 12 गुणे 5 प्लस का चिन्ह है 13, अब 5 का गुणा करेंगे 35 में 7 बार जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों जी हमारा कितना प्राप्त हुआ, तो 12 पंचे 60 माइनस के 60 प्राप्त हुआ, प्लस 13 7 91 प्राप्त हुआ हमें, और 35 हमारा है ही है। अब इसको बच्चों हम देखते हैं क्या आ रहा है जी, अगर घटाएंगे तो जो कितना 1 6 में से 31/35 जी हमारा क्या प्राप्त हुआ जी, हमारा योग प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ जी, हमारा योग प्राप्त हुआ। अब वो कह रहा है कि अंतर का मतलब होता है दोनों संख्याओं को घटाना। अंतर किसे कहते हैं, दोनों संख्याओं को घटाना ही अंतर कहते हैं। अब अंतर कैसे याद किया, अब इसका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर
माइनस के 12/7 माइनस अंतर का मतलब होता है माइनस और 13/5। अब 7 और 3 का जब हम लासा लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 35 आएगा। कितना आएगा? 35 आएगा। तो 35 आए तो माइनस के 12 5 बार जाएगा, भाग 5 का गुणा करेंगे तो माइनस के 3 7 बार जाएगा तो 7। इसी प्रकार से करना, बस माइनस प्लस का अंतर हो जाएगा। अब ये कितना है? माइनस के 60 आ जाएगा और माइनस के 91। 12 पंचे 60, 13 7 91/35। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना? अब इस माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये माइनस से कितना हो जाएगा? 1 और 6 और 5 151/35। जी हमारा क्या प्राप्त हुआ? जी हमारा अंतर प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि दोनों का गुणा, इनका गुणा कीजिए, मतलब जी दोनों संख्या हमें प्राप्त हुई है इसका गुणा करना है। तो अब संख्या जो प्राप्त हुई उसका गुणा करना है, तो हमें इसको गुणा, अब वो यही कह रहा है कि जो संख्याएं प्राप्त हुई उनका गुणा करना है। तो 31/35 गुणे 151/35। अब इसको बच्चों देखते हैं कि जी हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखते हैं बच्चों इसको किससे कट रहा है। तो हमारा इससे कट रहा है जी कि नहीं कट रहा है। तो 3 से जी जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं है जी, किसी से नहीं जाएगा जी बच्चों। 151 किसी से नहीं जाएगा। तो 35 का गुणा करेंगे, 31 का गुणा बच्चों गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो कितने आएंगे? माइनस की संख्या। जब 31 और 151 का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा आएगा 4651 हमारा आएगा। और 35 का वर्गमूल होता है 1225। कितना होता है हमारा? 1225। अब बच्चों अब अपने रफ कॉपी में सॉल्व कर लेना है आप और देखना कि हमारा जो 31 और 151 का जो गुणा आएगा वो 4651 आएगा। और 35 का जो गुणा करेंगे तो 1225 आएगा, या 35 का हमारा वर्गमूल 1225 होता है। इस प्रकार से बच्चों हमारा दूसरा नंबर सवाल सॉल्व है। अब चलते हैं बच्चों, 3 देखते हैं। 3 हमारा क्या कह रहा है? माइनस के 1/2 और माइनस के 3/7 के योगफल, मतलब उनका योगफल ज्ञात करना है और उनकी गुणनफल और उनका गुणनफल भी ज्ञात करना है। और जो दोनों योगफल और गुणनफल प्राप्त करना है से भाग करना है, मतलब योगफल में उनकी गुणनफल से भाग करना है। तो क्या करना है? हमें उसका भाग करेंगे। इस योगफल में उसके गुणनफल जो प्राप्त होगा हमें उन दोनों का भाग करना है। तो पहले हम इसका योगफल निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे योगफल निकालेंगे। योगफल में क्या? इन दोनों संख्याओं का योगफल 1/-2 प्लस माइनस के 3/7 जी ऊपर चला जाएगा तो हमारा जी कितना चलेगा? माइनस के 1/2 प्लस और माइनस का हमारा गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस 3/7। अब बच्चों 2 और 7 का हम लासा लेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 14 आएगा। कितना आएगा? 14। अब 2 का इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा? 7। -1 गुणे 7 माइनस 3 गुणे 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 2 बार गया। अब बच्चों देखते हैं क्या है? 7 एकम 7 माइनस के 7 3 दूनी 6 माइनस के 6/14। अब 7 6 कितनी होती है? माइनस के 13/14। जी हमारा क्या प्राप्त हुआ? जी हमारा योग प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? हमारा योगफल प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है? गुणनफल। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या करना है? हमें क्या करना है वो कह रहा है हमारा सवाल गुणनफल। तो पहले हम इनका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल हमारा क्या कह रहा है? माइनस के 1/2 गुणे माइनस 3/7। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा। 7 दूनी 14। अब बच्चों जी क्या हो गया? हमारा गुणनफल। क्या हो गया हमारा? जी हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया। अब वो कह रहा है कि योगफल में, मतलब इस वाली संख्या में गुणनफल यानी जी वाली संख्या से भाग करना है। तो वो क्या करेंगे? अपन भाग करना है वो। तो इसमें क्या करें? यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसलिए क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि योग में क्या कहा गया है? योगफल में किससे भाग करना है? हमारा गुणनफल से भाग करना है। गुणनफल से हमारा भाग करना है बच्चों। तो हमारा योग कितना आएगा था? माइनस के 13/14 भाग करना हमें कितने का? 3/14 का। अब देखते हैं पास पास वाली संख्या गुणा हो जाएगा और दूर दूर वाली संख्या गुणा हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा? माइनस के 13 गुणे 14/14
14 गुणे 3। अब बच्चों 14 एकम 14 और 14 एकम 14, 13 एकम 13 माइनस के 13 और 3 एकम 3, 3 आया जी हमारा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। सवाल को पढ़ो अच्छे से ध्यान से, एक बार में ना समझ में आ जाए आपको, उसको 2 बार करो, उसको 3 बार पढ़ो, उसको 4 बार। आप जितनी बार सवाल को पढ़ोगे सवाल खुद कह देगा कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना। अब वो कह रहा है कि इन 2 संख्याओं के योगफल, मतलब इसका योगफल निकालेंगे पहले, उनके गुणनफल, मतलब पहले उनका गुणनफल निकाले, फल कह रहा है कि भाग करना है, उनके योगफल में उनके गुणनफल से भाग करना है। तो हमने योगफल निकाल लिया, फिर उसका गुणनफल निकाला, और फिर प्रश्न क्या करा, उसके योगफल में उसके गुणनफल से भाग करना है। तो योगफल और हमने गुणनफल का भाग किया, तो -13/3 इसका आंसर आ गया बच्चों। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तक में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य को अंकित किया, सत्य असत्य बताना है। तो वो कह रहा है आपका कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर नहीं है 0, मतलब 0 है तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। और हम जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या a/b के रूप में लिखी है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो b/a उल्टा हो जाएगा, जस्ट पलट जाएगा उसका। तो अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो ये a/a लिखा है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, a। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम a है जी, मतलब ये क्या हो गया, हमारा सत्य कथन हो गया, ये क्या हमारा सत्य है। अब वो कह रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है, जी हमारा असत्य कथन है। क्या ऐसा है जी, हमारा असत्य कथन है। क्यों असत्य कथन है, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या माना कि माइनस के a/b है का परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम मतलब जो माइनस की दी है तो क्या की संख्या हो जाएगी, जी प्लस की संख्या हो जाएगी, a/b का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जी 0 हो जाएगा। और 0 कैसा है हमारा, जी हमारा कैसा है, जी धनात्मक है। क्या है ये, धनात्मक है। और वो क्या कथन क्या कह रहा है आपका कि परिमेय संख्या एक धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। तो जी हमारी 0 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या, क्यू हमारा किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, एक हमारी एक परिमेय संख्या है। और जब कथन कह रहा कि नहीं है तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। अब बच्चों ये क्या कर रहा है, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, ये क्या है हमारा सत्य कथन है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हम 0 में या 0 में 1 का भाग देते हैं तो क्या हमारा आता है, अनंत आता है। अनंत क्या आता है, अनंत आता है। अनंत को क्या कहेंगे अपन, संभव नहीं है, अपरिभाषित, अपरिभाषित भी इसको बोलते हैं, आप परिभाषित। इसी को चिन्ह द्वारा दर्शा सकते हैं, अनंत के चिन्ह द्वारा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है क्योंकि उसका आंसर कितना आएगा, अनंत आएगा। जब किसी संख्या का अनंत आएगा तो संभव नहीं है कि हम 1 में 0 का भाग दे दें तो क्योंकि अब अनंत आएगा, चलता ही जाएगा, उसका कोई सीमा ही नहीं रहेगी। तो वो क्या है, सत्य कथन है हमारा। अब वो कह रहा है 0 किसी, अब देखो चौथा नंबर क्या है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो क्या कह रहा है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर 0, जी क्या है हमारा सत्य कथन। यहाँ पर बच्चों लिखो सत्य कथन है जी हमारा। क्या, क्यों सत्य है, वो कह रहा है हमारा कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 का अगर हम परिमेय संख्या है 0, क्योंकि हमारी परिमेय संख्या है, और इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और जब हम किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो जी हमारा क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अनंत का मतलब अनंत अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा हमारा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो गुणात्मक इसका, क्योंकि 0 का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम बनाते हैं तो क्या 1/0 जी अनंत हो जाएगा। और अनंत का किसी संख्या में गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ो, तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित, मतलब उसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो जी हमारा कैसा हो जाएगा, जी हमारा सत्य कह रहा है वो। इस प्रकार से बच्चों हमारी दक्षता अभ्यास ये हमारी खत्म हो चुकी है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।